Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bad people give you experience. Worst people give you a lesson. Best people give you a memory. आइए इसके साथ क्या देखेंगे, डिजिटल करेंसी के बारे में और डिजिटल रुपीज के बारे में हम आज क्या देखेंगे। डिजिटल रुपीज इंडिया की पहली सीबीडी की सफलता और चुनौतियों। क्या आपको पता है क्या चुनौती थी? सीबीडीसी का महत्व क्या है इस करेंसी का? Central bank digital currency, a digital form of a country's fiat currency that is issued by the central bank rather than a commercial bank. It is also a liability of the central bank and dominated in the sovereign currency, as is the case with physical bank notes and coins, which promotes financial inclusion and simplifies the implementation of monetary and fiscal policies. एक डिजिटल रुपए के रूप में भारत में ये लॉन्च हुआ था। ऐसा नए और एडवांस मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इनोवेशन के बारे में ये एडवांस मॉनेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इनोवेशन के माध्यम से देश के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का ये संकल्प लेता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी फेज्ड मैनर को लॉन्च किया है। यह कहा जाए कि इसका उद्घाटन किया गया है। लॉन्च ही बोला जाए तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन उद्घाटन सही नहीं होगा। पहले होल सेल, फिर बाद में ये जो है ना एक रिटेलर का एक फॉर्म दिया गया। फिट करेंसी का डिजिटल इक्विवेलेंट और इसे ब्लैक चेन और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जो इसको क्या किया गया, जगह जगह लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता है। जितने बैंक हो गए जहां जहां इस तरह के सीबीडी का इम्पैक्ट मतलब जो है क्या पड़ा अभी तक, इसका क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपीज ने पेमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी को बढ़ाया है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो पहले कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग जो था, सीबीडी के माध्यम से आसान और सस्ता हो गया है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें और ये डिजिटल वॉलेट्स के इंटीग्रेशन से सेमलेस ट्रांजैक्शन के लिए एक नया ऑप्शन, एक वैकल्पिक क्या बोला जाए आपको, अवेलेबल हुआ है। ये जो है ना पहले इसका फाइनेंशियल इस इंक्लूजन को जो है ना बढ़ावा मिला। रूरल और अनबैंक्ड पॉपुलेशन तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाने में मदद मिली है। जो वाणिज्य बैंक वगैरह जितने सारे हैं, बैंकिंग सिस्टम को एक इंसान का जिस तरह रीढ़ होता है ना, उस तरह उसमें ये एक रीढ़ ढांचा की तरह ये काम कर रहा है। मोबाइल फोन और सिंपल इंटरफेसेस के माध्यम से डिजिटल पेमेंट्स एक्सेसिबिलिटी हुआ है। इसका कॉस्ट रिडक्शन, फिजिकल करेंसी प्रिंट्स
करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने और मेंटेनेंस करने का खर्चा कम हो गया है। काउंटरफिट करेंसी का रिस्क भी सीबीडीसी के एडॉप्शन से भी मिटिगेट हो सकता है। ये इसको जो है ना नीतिगत तौर पे जो है ना इसको लागू भी किया जा सकता है। और गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल रुपीज का यूज गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने और इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉनिटर करने में आसान बनता है। करना आसान होता है। चुनौतियों जो सीबीडी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंटेशन में जो आई है, इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी चैलेंजेज होगा। ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को सिक्योरली और स्केलेबली इंप्लीमेंटेड करने में एक ये कॉम्प्लेक्स टास्क होगा। साइबर सिक्योरिटी रिस्क टू मिटिगेट करने और सिस्टम को रिजिलेंस इंश्योर करने में जो है ना ये काफी इसमें मदद मिलेगी। पब्लिक अवेयरनेस और ट्रस्ट में अभी भी लोग कैश और ट्रेडिशनल डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई, नेट बैंकिंग में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। पब्लिक को सीबीडीसी के बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में एडुकेट करना एक मेजर चैलेंज भी है। और प्राइवेसी कंसर्न डिजिटल रुपीज के यूज करने के लिए जो है सबसे बड़ा क्या है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये होता है। और जो यूजर ट्रांजैक्शन के प्राइवेसी पर प्रश्न उठा सकता है। सारे लोगों के लिए, सिटीजन के लिए ये एक बैलेंस क्रिएट करना आसान होगा। और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी दोनों मेंटेन कर सकते हैं, वह दोनों में मुश्किल हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, क्या होगा, हर रीजन में रिलायबल इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस के एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा। कहीं कहीं नेट हमारा नहीं आता है, कहीं कहीं टावर गायब रहता है। टावर गायब रहेगा तो हमारी काम, हमारी सेवाएं बाधित हो जाएगी। रिमोट एरिया में फाइनेंस लिटरेसी और टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी भी काफी लो लेवल पर है, हाई लेवल पे नहीं है। बैंकिंग इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कमर्शियल बैंक के लिए एक नई कंपटीशन क्रिएट हुई है, लेकिन लोग सीबीडीसी को डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के साथ इसे यूज करते हैं। यह एक डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन और ये लोन क्रिएशन प्रोसेस को भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। सीबीटी के लिए आगे का रास्ता, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है ये फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेनिंग्स के लिए जो है ना ये बनाया गया है। इससे जो है ना काफी फायदा होगा। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए सीबीडी के बेनिफिट्स के बारे में हम लोगों को एडुकेट जो है ना इसको किया जाना चाहिए। हम लोग इसको एडुकेट जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए आदमी, और इसको जो है ना बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सिंपल और यूजर फ्रेंडली एप्स और इंटरफेस डेवलप किया जाए ताकि डिजिटल रुपए को एक्सेसिबल किया जाए और इसे बनाया जाए, मतलब काफी दूर तक इसको बढ़ाया जाए। पॉलिसी रिफॉर्म क्या है, प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंश्योर किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और स्टार्टअप के साथ कोलैबोरेशन के जरिए इनोवेशन सॉल्यूशन लॉन्च करना होगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, ब्लॉकचेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट और स्केलेबल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट इसकी जरूरी है। और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि हैकिंग और फ्रॉड्स का खतरा नहीं हो और इसमें रिस्क कम हो जाए सीबीटी में। और पायलट टेस्टिंग और फीडबैक, इंक्रीमेंटल रोल आउट के जरिए फीडबैक लिया जाना चाहिए और सिस्टम को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाना चाहिए।
और डिजिटल रुपीज भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण आने वाले टाइम में जो है ना योगदान के रूप में जो है ना ये काम करेगा। और इसका लैंडमार्क क्या देखा जाए, इनोवेशन क्या होगा इसका, नवाचार। इनोवेशन में देखा जाए इसका नवाचार, अवेयरनेस हो गया आप लोगों को, इनोवेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इसको जो है ना इंक्लूसिव एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, लेकिन इसकी सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर नहीं बल्कि पब्लिक लोगों के ट्रस्ट, अवेयरनेस, विश्वास, जागरूकता और डेवलपमेंट पर भी निर्भर करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या होगा, भूमि का रूप व्यवस्था, आधारभूत संरचना, जो भी हिंदी में बोलिए। अवेयरनेस मतलब जागरूकता आपका हो जाएगा, इनोवेशन नवाचार हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इनोवेशन का मतलब बहुत सारा होगा, नवोन्मेष होगा, नव परिवर्तन होगा, नव रीति होगा, नवीनता होगा, नवाचार होगा, नव रचना होगा, नवोत्पाद होगा, नूतन व्यवहार होगा, नव परिवर्तन होगा, नई बात होगी, नवीन प्रक्रिया होगी, नवीन मार्ग होगा, नई खोज होगी, नई पद्धति होगी। इनोवेशन का मानी एक नहीं होता है। इनोवेशन माने नई खोज, नई खोज, नई पद्धति, नवनिर्माण, नवनिर्मित, नवोत्पाद, नूतन व्यवहार, नव परिवर्तन, नई बात। आइए अब क्या देखेंगे इसमें चैलेंजेस क्या है, अगर भारत में इसका कोलैबोरेशन इसका क्या है, जरिए इसका समाधान हो सकता है कोलैबोरेशन के जरिए। और इसके भारत में क्या देखा जाए, चैलेंजेस को सही तरीके से अगर एड्रेस करें तो डिजिटल रुपए सिर्फ एक पेमेंट टोल नहीं बल्कि ये भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन सकता है, ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी।